Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you? Hope you all are doing so great. If you are new to my channel, my name is Priya and I am uploading everyday vlog and homemaking videos too. If you like my content, please don't forget to like, share, subscribe and comment. सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह का टाइम है, उठ चुकी हूँ और अभी अंधेरा ही है। मैं 6 बजे रोज़ सुबह उठ जाती हूँ एंड उसके बाद जो है मुझे पानी लगाना पड़ता है गरम, क्योंकि श्रेय जाता है अपना हाइजीन रूटीन कंप्लीट करने के लिए। उसको नहाना भी होता है। अभी फ़िलहाल उसकी एग्ज़ाम चल रही है तो वो पढ़ाई कर रहा है और मैंने अपना हाइजीन रूटीन कंप्लीट किया। दैन फिर मैं बैठ गई हूँ अपना हेयर ऑयलिंग करने के लिए। सुबह ना जल्दी उठ जाओ तो धीरे धीरे आपका सारा काम होता रहता है, और वहीं अगर आप लेट हो जाओ ना तो फिर हड़बड़ाहट के चक्कर में खुद की स्किन केयर एंड हेयर केयर रूटीन नहीं हो पाती है। तो बस मैं उसकी हेल्प कर रही थी पढ़ाई में, और अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करके मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे करनी है उसकी लंच की तैयारी। टाइम हो गया है उसके स्कूल का। काफ़ी टाइम तक मैं पढ़ाती रही सुबह। अभी उसके एग्ज़ाम चल रही है तो मैं 1 घंटे रोज़ सुबह उसको पढ़ाती हूँ, निकालती हूँ, मतलब जल्दी उठ के उसके लिए टाइम। वैसे तो रात को पढ़ाई हो जाती है, बट सुबह-सुबह एक रिवीज़न होता है ना बच्चों का, और अभी वो इतना बड़ा भी नहीं है कि वो खुद से रिवीज़न कर ले, क्योंकि अभी तो उसको क्या ही मतलब हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में, और मलाई जो है दूध की मैंने निकाल दी, क्योंकि मलाई वाली जो दूध है उसका चाय नहीं अच्छा बनता। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ उसके लंच की। लंच बॉक्स में आज मैं उसको देने वाली हूँ राइस, और ये वाले राइस है ना, मुझे हँसी आ रही है, मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ डाल दी हैं। ये राइस जो हैं श्री के पापा ने रात को बनाए थे, थोड़ी-सी ज़्यादा ही मात्रा में, क्योंकि इन दोनों को ना ऐसे राइस बहुत अच्छे लगते हैं। सारी सब्जियाँ मैंने डाल दी, जितनी भी सब्जियाँ हैं, तो आप इसको पुलाव भी बोल सकते हो। हल्दी नहीं डालूँगी मैं, बीट रूट से काफ़ी अच्छा कलर आ गया है इसमें। तो बस ये चावल जो है ना मटर डाल के बनाए थे, तो मुझे मटर अलग से नहीं डालनी है। बस चावल डाल दिए, और आप देख सकते हो चावल की कंडीशन इतने गीले करके रख दिए है ना कि मेरा ये स्पैचुला भी टूट सा जा रहा था। फिर मैंने दूसरे वाला स्पैचुला लिया जो सॉफ्ट है। यही इसी से मैं अच्छे से उसको मिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। और जैसे ही बन जाते मैंने थोड़ी धनिया पत्ती डाल दिया है। और ये चावल ना गीले हैं, मुझे ना थोड़े से खड़े चावल अच्छे लगते हैं, बट इन दोनों को बहुत अच्छे लगे। जाते जाते पापा को प्यार करना होता है रोज श्रेय को, और फिर स्कूल जाना होता है। देन यहाँ पे मैंने करी आकर के पूरे घर की साफ़ सफाई। पहले श्रेय को स्कूल छोड़ने गई, उसकी वैन आ गई थी, वैन तक छोड़ने जाना पड़ता है मुझे। उसके बाद घर आके पूरे घर में पोछा लगाना, सारे कपड़े वगैरह ढंग से रखना, और कपड़े तो धोने होते हैं तो मैं धो के भी डाल दी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बस यहाँ पे मैं भी नहा धो करके आ गई हूँ। अपने बालों को अच्छे से पोंछूँगी और बस रेडी हो जाऊँगी, आराम से स्किन केयर रूटीन करूँगी अपना। और इस ठंड के छोटे दिनों में ना घर के सारे काम निपट जाते हैं ना, वो भी टाइम से, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मेरे टाइम से सारे काम निपट गए हैं और बड़ा अच्छा सा लग रहा है, मतलब फेस पर भी एक अलग ही चमक होती है, वरना टेंशन वाला फेस होता है। तो जी बस यहाँ पे मैं रेडी होकर के आ गई हूँ, और मेरा ना रोज़ का नियम है, जो पुराने व्यूअर्स है वो जानते ही होंगे कि मैं रोज़ यहाँ थी तो यहाँ, ससुराल में पहले रहती थी तो वहाँ भी मुझे स्वस्तिक बनाना ही होता है, जो भी मेन गेट होता है वहाँ पे। एंड इसके बाद फूल रख दिए, चावल चढ़ा दिए, और फिर आ गई हूँ मंदिर। मंदिर में करूँगी भगवान का स्नान, उनका श्रृंगार, उनको भोजन करवाऊँगी, एंड इसके बाद जो है उनका पूजा करूँगी, आरती करूँगी। इस तरीके से हमारा पूजा रूटीन होता है। अच्छा, पूजा करते करते ना मेरा मुँह चलता है ना, तो यहाँ पे मैं अपना हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रही हूँ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं करुणध्वज मङ्गलं कुण्डलिकाक्षं मङ्गलाय तनों हरि सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बज रहे होंगे, आई थिंक 10 से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं हो गया होगा, बिकॉज ऑफ पूजा वगैरह करी, श्रेय स्कूल गया, उसके बाद साफ सफाई वगैरह भी मुझे करनी होती है।
और जब मैं बाल वाल धोती हूँ तो मैं बाथरूम वगैरह भी पूरी अच्छे से साफ करती हूँ, तो वो सारा काम करते करते लेट तो हो ही जाते हैं, और ठंड के दिन ऊपर से लेट तो हो ही जाते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने चाय रख दी है, चाय बन रही है मेरी, और मुझे लग रही है ठंड, तो बस मुझे लग रहा है थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लूँ। नाश्ते में ना मैं बिल्कुल हल्का सा वही, मतलब जो सुबह चावल बनाए थे वही लूंगी। ठीक है, जैसे भी बने, बट टेस्ट वाइज इन दोनों ने खाए थे, इन दोनों को तो बहुत पसंद आए, बट मुझे ना ऐसे चावल नहीं अच्छे लगते। मुझे थोड़े से खड़े खड़े चावल रहे ना, वो मुझे अच्छे लगते हैं, बट कोई नहीं, रखे तो मैं खाऊंगी। और थोड़ी सी चाय भी ले लूंगी ताकि ठंड थोड़ी सी कम हो जाए। और हाँ, मुझे स्वेटर भी पहननी है, अभी स्वेटर नहीं पहनी मुझे क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी, बाल बहुत ज्यादा गीले हो रखे थे। मैंने कहा स्वेटर वगैरह पहनूंगी ना तो हो सकता है वो भी, ये जो नीचे की जो टेल होते हैं ना, इनमें से पानी गिरता है, तो फिर हो सकता है स्वेटर वगैरह गीली हो जाए, इसलिए फिर मैंने नहीं पहनी। तो अब मैं पहनूंगी स्वेटर, ठंडी है बहुत ठंडी है हमारे यहाँ तो। और पता है पिछले 2-3 दिनों से तो इतनी ज्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, धूप भी बिल्कुल लाइट है, मन कर रहा धूप में ही बैठे रहो। तो आज तो मैं ऊपर छत पे जाने वाली हूँ, घर का अपना पूरा सारा काम निपटा के छत पे जाऊंगी थोड़ी सी धूप लेने के लिए, क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिनों से ना अभी जा ही रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो चाय नाश्ता करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने अपनी चाय निकाल ली है, हस्बैंड को पीनी नहीं थी क्योंकि उन्होंने सुबह एक बार पी ली, और फिर कभी उनका मन होता है तो वो 2 बार भी पी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट आज उनको नहीं पीना था। तो फिर मैंने थोड़ी सी चाय बढ़ाकर भी नहीं बनाई, जो थी वही मैंने गर्म कर ली। और फिर मैं तुरंत ही आ गई हूँ किचन में दाल में तड़का लगाने के लिए। जब मैं चाय पीने के लिए गई थी ना, तब दाल ऑलरेडी रख कर ही गई थी, मैं कि चलो जब तक दाल वगैरह बॉयल हो जाएगी, इनको ना थोड़ा सा जल्दी ही जाना है। और पता है दिन इतने छोटे छोटे होते हैं ना कि अगर आप मोबाइल लेके बैठ जाओगे ना तो दिन आपका यूं चुटकी बजाते चला जाएगा और पता नहीं चलेगा। तो फिर मैं फ़ोन लेके नहीं बैठी, वरना मेरा ब्रेकफास्ट करते करते या तो मैं बिग बॉस देखती हूँ जो रात वाला एपिसोड होता है, या तो फिर मैं आप लोग के कमेंट रीड करती हूँ। तो जी यहाँ पे बस मेरा दाल बन गया है, और सॉरी दाल बन गई है, एंड आटा गूँथ लिया था, तो मेरी यहाँ पे रोटी बनने जा रही है। उनको ना गरम-गरम दाल बहुत अच्छी लगती है, तो मैं दाल, घी और नमक दे कर के आई हूँ, तो वो अपना दाल एन्जॉय करेंगे, जब तक मैं रोटियाँ बना लूँगी। और ये फूली-फूली रोटियाँ बनाने में बड़ा मज़ा आता है। आटा थोड़ा-सा लचीला हो, थोड़ा-सा टाइम दिया हो आटे में, तो फूली-फूली रोटियाँ बड़ी आसानी से बन जाती हैं। और फिर ये खा पी के निकल गए थे, और थोड़ी-सी मैंने चटनी भी बनाई थी, वो भी मैंने रखी है। और इसके बाद जो है मुझे किचन क्लीन करना था, क्योंकि मैंने अपने और श्रेय के लिए भी जो है रोटियां बना ही ली थी, क्योंकि हम दोनों ही लोग हैं, मुझे सिर्फ 2 रोटी और श्रेय की 2 रोटी, 4 रोटी बनानी थी। इनको जाते जाते दूध देना था, तो मैं दूध दे करके आई हूँ और किचन पूरा अच्छे से क्लीन करके डाल दिया। तो ये चलेगा, ये सारा काम निपट गया है। अब बारी आती है घर के कुछ एक्स्ट्रा काम करने की। तो यहाँ पे मैंने रज़ाई को, मैंने सोचा था सुबह कि मुझे ना रज़ाई अच्छे से सुखानी है, और इसका जो ऊपर का कवर है वो मुझे धुलना है। तो ये ना मुझे धुलने नहीं दे रहे थे, इतना डांट रहे थे कि नहीं तुम्हें तो बस साफ़ सफाई पूरा दिन होता है, अभी धूप नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मन मतलब एक मन में एक ऐसा लगता है यार, साफ़ सफाई होनी चाहिए घर में। तो बस धूप अभी तो ये कहो इतनी है, फिर तो इतनी भी धूप नहीं रहेगी। और मेरा मुँह भी चलता जाता है बीच-बीच में। प्रसाद रखा था तो मैंने प्रसाद खा लिया, कवर अलग निकाला और रज़ाई में ऊपर डाल आई हूँ। जब तक श्रेय स्कूल से आ गया था, क्योंकि एग्ज़ाम है तो जल्दी छुट्टी हो जाती है बच्चों की, तो वो अपना क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कर रहा था। उसके बाद फिर उसको खाना दिया, और मुझे ना अभी भूख नहीं लगी, मैं बाद में ही खाऊँगी। तो मैंने कहा चलो श्रेय छत पे चलते हैं, तो उसका खाना वगैरह हो गया था, फिर मैं ऊपर आ गई थी। मैंने कहा चलो मैं वहीं कपड़े डालूँगी, धूप में बहुत अच्छा लगता है ठंड में, क्योंकि नीचे हमारे वहाँ धूप नहीं आती है, धूप लेने के लिए स्पेशली छत पे ही आना पड़ता है। तो बस मैं सारा सामान लेकर के अपना आ गई थी। रजाई देखो पीछे सूखने डली है, और कुछ कपड़े यहाँ पे नहीं बने तो वो डाल दिए। श्रेय यहाँ पे खेल रहा है, और यहाँ पे मैं करूँगी अपना काम, गाजर वगैरह। काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, और यहाँ पे मैंने अपनी गाजर रख ली है। तो चलो मुझे बनाना है गाजर का हलवा, तो मैं एक क्रशर भी लाई हूँ, अच्छे से इनको पहले पील करूँगी। धो के तो मैंने रखी थी रात को ही, तो लेकिन फिर भी इनका जो है ऊपर का जो है अच्छे से पील कर लूँगी, छील लूँगी, एंड उसके बाद जो है मैं क्रश कर लूँगी। धूप में बैठे बैठे अच्छा भी लग रहा है क्योंकि ठंड है ना।
और मैं बताऊँ ना, ठंड इतनी है ना कि मैं गाजर यहाँ पे पील कर रही थी ना, तो हाथ मेरे ना बार-बार ठंडे हो जा रहे थे। बट धूप में बैठी हूँ तो ये कुछ राहत है। तो इस तरीके से ना ये सारे काम धूप में ही अच्छे लगते हैं करने को। तो मैंने सारे गाजर पील कर लिए एंड उसके बाद जो है अच्छे से घिस लिया उनको। और इतनी अच्छी गाजर थी ना, रेड कलर की बिल्कुल भी, वरना एक येलो पार्ट होता है ना बीच में, वैसी वाली गाजर नहीं थी। तो मैंने पूरा ही उसका जो गाजर का पार्ट है पूरा क्रश कर लिया। यहाँ पे कुछ काजू कट करी हूँ नीचे आकर के, क्योंकि अभी दोपहर ही है, मैंने सोचा बना ही लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी, पता नहीं चलता टाइम कैसे स्पेंड हो जाएगा। अभी टाइम है तो बना ही लेती हूँ, अगर बैठ गई तो फिर बैठ ही गई। तो जी यहाँ पे मैंने काजू क्रश कर लिए और कढ़ाई में डाला है मैंने घी। घी में डालूँगी गाजर और अच्छे से बस गाजर को ना पकाना है मिक्स करके। बीच-बीच में चलाते रहना है आपको। गाजर को जैसे ही आप पकाओगे ना, तो वो आपकी गाजर ना कम होने लगेगी। गाजर पक रही थी जब तक मैंने कहा चलो ये जो घर से आया हुआ मावा है, मम्मी ने बना कर के भेजा था, उसको मैं क्रश कर लेती हूँ। जैसे ही आपकी थोड़ी गाजर ऑरेंज होने लगे, देन आप शुगर डाल दो और अच्छे से मिक्स कर दो अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितनी भी आपको कम मीठा या ज़्यादा मीठा पसंद हो। और बीच-बीच में चलाते रहना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप शुगर डालोगे, आपके गाजर के हलवे का टेक्सचर, कलर, खुशबू सब कुछ चेंज हो जाएगा। एंड आप एक दबा करके देख लो गाजर का पीस उठा के, अगर पक गई है गाजर, एंड इसके बाद जो है आप इसमें वो जो खोया जो मैंने क्रम्बल किया था वो डाल दो। मिक्स कर दो अच्छे से और 2-3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दो। टाइम हो गया था ऊपर से कपड़े लेने के लिए, तो बस मैं दौड़ के चली गई कपड़े लाने के लिए, क्योंकि ऐसे ही काम हो पाते ना दौड़-दौड़ के। अगर आप फ्री टाइम में कि चलो जब फ्री होंगे, जब ये काम हो जाए तब जाओ, तो भैया बहुत लेट हो जाएँगे। अभी हल्की धूप है तो कपड़े एकदम बढ़िया है, फ्रेश हैं, क्योंकि शाम होते-होते ना कपड़े एकदम ठंडे होने लगते हैं ठंड में, बाहर नहीं डालना चाहिए कपड़े। तो यहाँ पे देखो गाजर का हलवा भी मेरा ऑलमोस्ट बन ही चुका है, क्योंकि मावा डालने के बाद ना आपको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है, वो पक ही जाता है और आपको अलग ही पता चलेगा। आप मिक्स करोगे ना, एकदम इकट्ठा सा होने लगते हैं गाजर का हलवा, मतलब चिपकता भी नहीं है कढ़ाई में। थोड़ा सा घी मैंने एक्स्ट्रा और डाल दिया, वैसे तो मैंने घी डाला ही था। और मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए, इलायची पाउडर डाल दिया एंड या ये हमारा गाजर का हलवा तैयार। श्रेय को बहुत सुबह से लगा था मम्मा बनाओ बनाओ, एंड इसका ना फेवरेट है। टू ऑल ऑफ यू, शाम का टाइम है, शाम के बज रहे हैं 4, मेरा गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। और वहाँ पे श्रेय जो है भगवान जी को, वहाँ मंदिर दिख रहा है आपको, भोग लगा करके आ चुका है। तो बस पहले हम कुछ भी मीठा बनाते हैं ना, तो मेरा बस यही रहता है कि चलो भगवान जी को पहले भोग लगाएं, उसके बाद फिर हम लोग खाएं। और श्रेय बड़ा एक्साइटेड हो रहा है खाने के लिए, तो चलो मैं उसको सर्व कर देती हूँ। और अगर आपको देखना है कि गाजर के हलवे की फुल रेसिपी, मीन्स आपको अगर बहुत बारीकी से समझना है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्लीज़ आप चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे जो बिगिनर्स हैं बेसिकली, जिन्होंने कभी बनाया नहीं है, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। तो जी इसी के साथ मैं ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। होप यू आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। मिलते हैं नए ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।